हाय एवरीवन, दिस इज आलोक एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन को एज ए कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पाइथन में जो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन, इन सबको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अभी तक जो भी डिवाइड पढ़े होंगे उसमें मेनली आप डिवाइड ही पढ़े होंगे इसमें, लेकिन पाइथन में एक इंटीजर डिवीजन अलग है, फ्लोट डिवीजन अलग है, और सब कुछ लगभग सारे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सेम है, लेकिन इसमें इंटीजर और फ्लोट डिवीजन अलग अलग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेसिडेंस रूल को देखेंगे। प्रेसिडेंस जो है पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा हाई होती है, और उसके बाद एक्सपोनेंट की राइट टू लेफ़्ट, और फिर जो डिवाइड, इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन, और फिर मॉडुलस, इसकी लेफ़्ट टू राइट होती है, और फिर प्लस माइनस है उसकी भी लेफ़्ट टू राइट होती है। ये सब तो हम प्रेसिडेंस रूल तो जान लिए। अब हम इसे प्रोग्राम में कोड के थ्रू रन कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले हम लिखेंगे प्रिंट, और उसके बाद 5 प्लस 6 इंटू अगर हम 2 देते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद 5 को ऐड करेगा। देखिए कैसे होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 32 नहीं है, ये 17 जो है वो आंसर। पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई की 12 हो गया, और उसमें 5 ऐड कर दिए तो 17 हो गया। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। हम दूसरा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, वहाँ पे दूसरा कोड भी लिख सकते हैं। प्रिंट, हम ऐड को तो देख लिए, अब हम मेनली क्या देखेंगे। ऐड को एक बार चेक कर लेते हैं। 9 प्लस 8 इसे ऐड करके रन कोड कर दीजिए। इसमें और कुछ आपको नहीं लिखना, ये सिंपली इसी तरह प्रिंट हो जाएगी। एक 17 और एक 25 प्रिंट आउटपुट हमारा आ चुका है। ठीक, मतलब ऐड देख लिए। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट को। सब्ट्रैक्ट में मेनली आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कोई अलग से वेरिएबल डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो वेरिएबल डिफ़ाइन करके उसको इंटीजर में चेंज करके, और उसके बाद ये सारे ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। 40 हो गई, क्योंकि जो भी इनपुट होती है पाइथन में वो सभी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होती है। इसी कारण जो नंबर होती है उसे जब इनपुट करते हैं हम, तो उसे इंटीजर में चेंज करना पड़ता है। ये तो हम देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंट, इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन को चेक करते हैं। मतलब 12 डिवाइडेड बाई 7। हम ये देख सकते हैं, ये जो एक डिवाइड का साइन मतलब एक स्लैश लगा है, ये फ्लोट डिवीजन है, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहा है। अगर आप चाहते हैं पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो लिमिटेड हो, उसको आप लिमिट कर सके, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राउंड फंक्शन। पहले एक इंटीजर डिवीजन को चेक कर लेते हैं हम। देखिए इंटीजर डिवीजन चेक करेंगे कैसे होगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये मेनली प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे 2 आ जाएगी वैल्यू, और ये 2 वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे कि हम राउंड फंक्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लोट डिवीजन है उसमें पॉइंट के बाद जो वैल्यू उसे हम लिमिटेड करना चाहते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम। उसमें 12 डिवाइडेड बाई उसमें हम 12 डिवाइडेड बाई 7 लिखते हैं, और फिर कॉमा देके 4 लिख देंगे, और उसको राउंड के अंदर में लिखेंगे। अब इसे क्लियर करने के बाद आप देख सकते हैं। पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब इसे रन करके देख सकते हैं आप मैंने राउंड फंक्शन का कैसे इस्तेमाल किया। 12 डिवाइडेड बाई 7 कॉमा 4, इसका मतलब वो टोटल 4
डिजिट ही प्रिंट करेगा, उसी में पॉइंट भी होंगे और पॉइंट के बाद वाले डिजिट भी होंगे। मतलब पॉइंट के बाद मेनली 4 डिजिट प्रिंट हो रहा है, पहले वाले में पॉइंट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा डिजिट थे। तो आप इस तरह इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मॉडुलस को, मतलब मॉडुलस ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काम मेनली रिमाइंडर को देना होता है। 25 रिमाइंडर 6 यूज टू फाइंड रिमाइंडर। इसका काम रिमाइंडर को फाइंड करना होता है। प्रोग्राम कंपाइल हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 हो गया हमारा रिमाइंडर। मैं पहले वाले सारे को मैं कमेंट कर दिया हूँ, इस वजह से सिर्फ एक ही आंसर आई है। अब हम देखेंगे प्रिंट। हम देखेंगे एक्सपोनेंट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, फिर डबल मल्टीप्लाई का साइन और 3। इसका मतलब ये होगा कि 5 डबल मल्टीप्लाई 3 लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि 5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मिलनी इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब ये होता है। और इससे हम इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप 5 का स्क्वायर चाहते हैं तो आपको मालूम होगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है। अब आप इसे कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि मैंने लास्ट लाइन 21 लाइन में स्पेस दे दिया यहाँ पर, क्योंकि पाइथन में स्पेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और स्पेस के कारण प्रोग्राम गलत भी हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जब पाइथन का कोड लिखा था तो मेरे स्पेस के कारण मेरे प्रोग्राम रन नहीं की थी। और यहाँ पर देख सकते हैं 125 आ गया, क्योंकि 5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस जो है वो राइट टू लेफ़्ट है, इसी कारण जो राइट टू लेफ़्ट की तरफ वैल्यू गई है, मतलब 5 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई की गई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।